रहे पी स्क्वायर अपॉन एम हैज द सेम डायमेंशन एज ऑफ। बेटा पी इसमें मोमेंटम है और एम आपके पास मास है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। पी स्क्वायर अपॉन एम की डायमेंशन बता दें तो बेटा मोमेंटम, मुझे बताइए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एम वी, यानी कि एम एल अपॉन टी। अब उसका स्क्वायर कर देना है तो मुझे बताओ एम एल अपॉन टी का होल स्क्वायर अपॉन मास, तो बेटा ये बनेगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। ये दोनों कैंसिल हो गए तो एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बन रहा है और ये डायमेंशन वर्क की भी है, ये डायमेंशन एनर्जी की भी है, ये डायमेंशन टॉर्क की भी है। अब आपको ऑप्शन में कौन नजर आ रहा है, सर एनर्जी नजर आ रही है, लगा दे। 76 कह रहे एम एल स्क्वायर अपॉन टी क्यूब इज अ डायमेंशन ऑफ, फोर्स तो नहीं है, मोमेंटम आपने अभी अभी निकाला ऊपर वो भी नहीं है, ठीक है। प्रेशर या पावर में से अब आपने फैसला करना है, तो पावर निकाल के देख लेते हैं। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन की डायमेंशन अभी हमने ऊपर देखी एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय टाइम, तो ये टाइम इस टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर अपॉन क्या बनाएगा टी क्यूब, हो गई पावर आपके पास। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहे हैं टू कार्स ए एंड बी ट्रेवल अलॉन्ग द सेम रोड इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। कार ए मेंटेन्स अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड बी इज 60 किलोमीटर पर आवर, बट बी स्टार्ट्स 1 आवर लेटर। बी जो है ना वो 1 घंटे बाद स्टार्ट होके आगे बढ़ी है, तो कह रहे हैं कि बी को कितना टाइम लगेगा कि वो ए को ओवरटेक कर दे। चलो तो अगर ओवरटेक करना है तो बेटा दोनों का डिस्टेंस तो क्या होगा सेम, और चूंकि स्पीड का जिक्र हो रहा है तो एस इज इक्वल्स टू वी टी, तो ए की स्पीड और ए का टाइम, बी की स्पीड बी का टाइम। ए की स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, साथ में टी लगा दिया। बी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर बट बी स्टार्ट्स 1 आवर लेटर, तो टी माइनस 1, ये बनेगा 50 टी इज इक्वल्स टू 60 टी माइनस 60, ये माइनस का 60 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 10 टी, ये हो गया आपके पास। तो ये टाइम निकल के आया ए के लिए पहले, ठीक है 6 आवर, ठीक है। लेकिन अगर बी के लिए निकालना है तो टी माइनस 1 करना पड़ेगा यानी कि 5 आवर, ये रहा आपके पास, ठीक है। अच्छा फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच आर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट। अच्छा भाई आर बराबर हो रहा है मैक्सिमम हाइट के, तो मैंने आपको ऊपर शॉर्टकट बताया था स्टार्टिंग में बिल्कुल, अभी दूसरा तीसरा सवाल हमारा पास प्रोजेक्टाइल का ही था, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि 4h बराबर होता है r टेंजेंट थीटा के, और अगर r बराबर है h के तो ये आपके पास h आ गया टेंजेंट थीटा, h से h हो गया कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 4। ये रहा, कह रहे हैं द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, तो बेटा मुझे बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल्स टू एम वी, तो के जी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 80 देखें अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ओवर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड्स। अच्छा जी, तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स तो दी हुई है ये देखो, लेकिन क्या नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। डिस्प्लेसमेंट के लिए उन्होंने मास भी दिया हुआ है तो टाइम भी दिया हुआ है, तो F इज इक्वल्स टू एम ए को हम जानते हैं, एक्सेलरेशन को अलग करूं तो F अपॉन एम, यानी कि 5 अपॉन, अच्छा फोर्स 2 न्यूटन है ना, तो 2 अपॉन 5 ये एक्सेलरेशन आ गई। फिर हमने उठा के उसको पुट किया इनिशियल एट रेस्ट है ना, तो वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में डिस्टेंस को निकालने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाली टर्म तो हो गई 0, एक्सेलरेशन आई 2 अपॉन 5, टाइम इज 10 का स्क्वायर, तो 100 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आ गया आपके पास 40 जूल। अच्छा जी, हम ये बात जानते हैं कि एक रेडियन के अंदर हमारे पास 57.3 डिग्री होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम एक डिग्री की बात करें तो उसमें 0.0174 रेडियन होते हैं, ये क्या आपके पास कांस्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन टी, और एल इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम और टी इज कॉल्ड द टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, रेट का मतलब टाइम,
चेंज ये रहा। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज। तो बेटा सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूं तो ये 83 वाली बात कर रहा हूं मैं, उसमें ये आपके पास सिंपल पेंडुलम, ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये आपके पास वेट एक्ट कर रहा है नीचे। अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये वाई एक्सिस है आपका और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। वेट नीचे एक्ट कर रहा है, ये डब्ल्यू एक्स, ये डब्ल्यू वाई, और ये आपके पास टेंशन। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फोर्स जो होती है वो असल में -mg साइन थीटा के बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि वेट का एक्स कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, mg साइन थीटा। माइनस साइन वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ भी नहीं। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड जो है प्यारे बच्चों वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है ना वो कभी भी पोलराइज नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक ही आपके पास जो है ना वो डिफरेंशिएट कर रहा होता है जो फैक्टर, वो पोलराइजेशन का है। वेव के टोटल 5 फिनोमिनाज होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस। इसमें से ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का जो सबसे बड़ा फर्क है वो असल में पोलराइजेशन का होता है। मिनिमम वेवलेंथ बेटा आपके पास वायलेट की और मैक्सिमम वेवलेंथ आपके पास किसकी होती है, रेड की। अगर हम रेड से चलना शुरू करें तो जो विबगायोर कलर्स हैं, उन विबगायोर कलर्स के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ है वो रेड की है, और जो मिनिमम वेवलेंथ है वो आपके पास किसकी है, वायलेट की। लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है Q/P, ठीक है, एंड ऑल्सो HI/H0। इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन नजर आ रहा है? HI का मतलब साइज ऑफ इमेज है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है। अगर हम लोग 87 की तरफ बढ़े तो कह रहे हैं कि K.I/J। अच्छा, शॉर्टकट ये है बेटा कि आपने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। अगर ये आपके पास I कैप है, ये आपके पास J कैप है और ये आपके पास K कैप है, तो आपने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है। मुझे बताइए I×J, I×J एंटी क्लॉकवाइज से मांग रहा है वो आपसे, बिल्कुल मांग रहा है। I×J कौन बचा, K, ठीक है, और K.K असल में आपके पास किसके बराबर होता है, 1 के। जो डॉट प्रोडक्ट होता है सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का वो हमेशा 1 के बराबर होता है, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है आपके पास डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का, जैसे कि I.J, इट बिकम 0। कह रहे टू मेक P टाइप सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ। अच्छा, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। वो कह रहे हैं कि अगर हमें P टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो P टाइप का मतलब होता है आपने ग्रुप 3 की इंप्योरिटीज को ऐड करना है, और ग्रुप 3 की इंप्योरिटीज के अंदर आपके पास कौन कौन शामिल है। ग्रुप 3 की अगर हम लोग बात करें, गैलियम और इंडियम, एल्युमिनियम और बोरॉन, आर्सेनिक और फॉस्फोरस। ये हमें ऑप्शंस दे रहा है वो असल में, ठीक है। तो एल्युमिनियम और बोरॉन दोनों आपके पास ग्रुप 3 के हैं, और गैलियम और इंडियम जो है वो भी आपके पास ग्रुप 3 के हैं, तो ये आपके पास बोथ A एंड C बन जाएगा। अच्छा भाई, वो कह रहे हैं न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन इज इक्वल्स टू, कह रहा है जूल इंटू मीटर, जूल पर मीटर, जूल इंटू सेकेंड और जूल पर सेकेंड। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड जो है ना वो आपके पास है एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, ठीक है। जूल इंटू सेकेंड जो है वो आपके पास किसका यूनिट है, मुझे बताइए, H, प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल इंटू सेकेंड्स, ठीक है। तो वहां से नहीं आ रहा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मैं जूल इंटू मीटर की बात करूं तो जूल इंटू मीटर का मतलब क्या होता है, जूल इंटू मीटर, जूल इंटू मीटर या जूल पर मीटर की अगर हम लोग बात करें तो वहां से अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करें तो जूल इंटू मीटर। अब जूल खुद किसके बराबर है, जूल है बेटा वर्क डन, और वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट मीटर। तो ये भी नहीं बन सकता क्योंकि बेटा यहाँ पे तो न्यूटन आ गया, न्यूटन इंटू सेकेंड डॉट मीटर, ठीक है, तो ये तो नहीं बन सकता। जूल पर मीटर की बात करके देखें, ये भी नहीं है। जूल पर मीटर की बात करके देखें, बेटा जाहिर है रट्टा तो लगवाना नहीं है आप लोगों से, तो बेटा मुझे बताओ जूल इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर, ये हो गया आपके पास न्यूटन के बराबर। इसका मतलब जूल पर मीटर इज न्यूटन।
कह रहे द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज डेट फॉर, कह रहे कि भाई एंगुलर मोमेंटम का जो आपके पास फार्मूला है वो किसके, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है। तो देख लेते हैं इसको। एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला है, सबसे पहले अगर आप लोग वो निकालें, अभी मैंने आपको बताया भी उसका यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड। तो मास, वेलोसिटी और रेडियस, तो ये बना ml² टी के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें कि हमें कौन कौन सा है, टॉर्क अभी मैंने ऊपर बताया था ml²/t² होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो L3/m², m×t² होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर हम लोग निकालें, प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ पे है, E=hf वाले फॉर्मूले में, बिल्कुल है। तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी क्या है ml²/t², फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बना प्लैंक्स कांस्टेंट ml²/t के बराबर, तो बिल्कुल सेम आया। इसका मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं कि वेव नेचर ऑफ लाइट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, बेटा वेव नेचर हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। वेव नेचर कौन कौन से उसके अंदर हम लोग फिनोमिना पढ़ते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, याद आ रहा होगा शायद आपको, ठीक है। फिजिकल ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये सारे वहीं से आ रहे हैं। तो आपके पास इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन आपको दिख रहा है, बोथ ए एंड सी, बिल्कुल दिख रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बेटा पार्टिकल नेचर को प्रूफ करता है। कह रहे हैं 92 के अंदर द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बिकम्स, साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला इज √γ/RT डिवाइड बाय मोलर मास। स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है विद रूट। तो कह रहे हैं कि अगर हम लोग 4 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज होगी, क्योंकि √4 = 2, ठीक है। पूछ रहे हैं द स्लोप ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट, स्लोप पूछ रहा है। ऊपर जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है उसमें हमने एरिया सॉल्व किया है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो वर्क डन आएगा, लेकिन अगर मैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करूं, ये देखिए बेटा, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्लोप का मतलब होता है y/x, यानी फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो ये बनेगा न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का। लेंज लॉ इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेटा, ठीक है। लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा होता है कि भाई एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, एनर्जी जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस की ज़ात पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं लेंथ को 4 गुना बढ़ाऊँ और डायमीटर को 2 गुना बढ़ाऊँ। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ρl/A, ठीक है। तो अगर मैं लेंथ को 4 गुना बढ़ाऊँ और एरिया जो है वो 2 टाइम्स, यानी कि πd², 2d का स्क्वायर अपॉन 4, अगेन 4 से 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो क्या रहेगी, सेम। कह रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला बता दें, फार्मूला जो है उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 0.693/λ, और इसमें लैम्डा जो है वो डिके कांस्टेंट होता है। यहाँ पे लैम्डा जो है वो हमारा डिके कांस्टेंट होता है। कह रहे हैं ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज वाइडली यूज फॉर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर वो एम्पलीफायर के लिए यूज किया जाता है, और एम्पलीफायर तो सर हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। 98 कह रहे हैं पावर कंज्यूम बाय कंपोनेंट इज 60 वॉट, और वोल्टेज हमारे पास गिवन है, रेजिस्टेंस मांग रहा है। पावर और रेजिस्टेंस जो है वो इस फॉर्मूले में साथ आते हैं V²/R में, V²/P बन जाएगा। V इज 120 का स्क्वायर अपॉन पावर इज 60, तो 144,000 डिवाइडेड बाय 60, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 240 ओम आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 4 सेंटीमीटर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज U, बट व्हेन इट्स कंप्रेस्ड टू 20 सेंटीमीटर द न्यू प्लास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है
हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं 2 की फॉर्म में लिखूं तो पोटेंशियल एनर्जी 1 डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी 2 x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर बनेगा। तो पहली वाली पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं u के बराबर है, u के। दूसरी वाली हमें मालूम करनी है। पहला जो डिस्टेंस है वो 4 का स्क्वायर, ठीक है, और जो दूसरा डिस्टेंस है वो 20 का स्क्वायर। बेटा चूंकि दोनों ही सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो बेटा ये बनेगा 16 अपॉन 400। पोटेंशियल एनर्जी 2 को सेपरेट करें तो इट बिकम्स, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ चला जाएगा, तो 400 u अपॉन 16, ये बनेगा 25 u के बराबर। इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीजेस इट्स फ्रीक्वेंसी विल। टाइम पीरियड का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन, ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास वो 100 MCQs थे जो कि हमने प्रिडिक्ट किए कि भाई आपके पास बहुत ज़्यादा आने वाले पास पेपर के अंदर MCQs हैं, ठीक है। और आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर NED राउंड 1, ठीक है। अपना बेस्ट दीजिए और अपनी सीट सिक्योर करें यूनिवर्सिटी के अंदर। थैंक यू सो मच।